हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है किसका, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के साथ करते हुए हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होप सो कि इसके पहले की वीडियो आप देख रहे हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा हो। तो उसी तरीके से हम बातें करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो कि 2 मार्क्स का 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो कि बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1x² प्लस 2m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ टू रियल रूट्स। क्वेश्चन बोला हैज़ टू रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, यानी कि जो भी ये इक्वेशन दिया है इसमें मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेरे को 2 कंडीशन दिया है। हैज़ 2 उसमें रियल रूट्स है एंड इक्वल रूट्स दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे को ये बोल दिया कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि फॉर 2 रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है डी यानी होता है मेरा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा b² माइनस 4ac, जो कि कंडीशन दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है। तो मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को यहाँ a का वैल्यू दे दिया m-1, b का वैल्यू दे दिया 2 इंटू m-1 और c का वैल्यू मेरे को दे दिया क्या 1। ठीक है, प्लस में है तो प्लस साइन, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो दिया है उसको इक्वल टू के 0 कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या है इक्वल टू के 0 रख देंगे। तो जैसे कि कैसे रखेंगे हम, a इज इक्वल, तो इसके जगह हम 2 इंटू m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए के जगह हम रखेंगे m-1 और c के जगह हम रख देंगे 1, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोला है इक्वल रूट्स है इसलिए। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लूँगा, तो मेरे पास अंदर बचेगा 2m-1 का होल स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे मैं सॉल्व किया तो -4m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 और 1 का 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम एक फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा मेरा 4m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2m इंटू 1। ठीक है, और इधर बचेगा -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, तो उसको मैं लास्ट में लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4m प्लस में -4m प्लस 4 प्लस 1 5। देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो -2 इंटू 2 4m, ये माइनस आएगा। ठीक है, देखो उसके बाद इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बचेगा 4m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचा हमारे पास 8m। ओके, 4 माइनस 8m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है इसमें बस कुछ नहीं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और हमारा क्या है यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये इसको इस स्टेप को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको नहीं लेता, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो जो चीज़ें मेरी आई हैं, तो मैं अगर यहाँ से 4m कॉमन लूँगा तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 5 बच रहा है। ठीक है, चलिए, तो 4m स्क्वायर माइनस 4m 8m प्लस 5 बच रहा है। ठीक है, तो अगर हम हमें अब क्या है कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मेरी वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फंसते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है क्या, अगर हम सही बना रहे हैं तो हैज़ 2 रियल रूट्स। ठीक है, b² माइनस 4ac हमने सही किया। ठीक है, तो चलिए अब m का रूट फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो मेरा माइनस बी है, माइनस बी यहाँ पे हम ले लेंगे -8, यानी कि माइनस इंटू -8, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4, एक मिनट, -4 इंटू 4, ये वाला 4 इंटू 5 अंडर रूट में बाई 2 इंटू ए यानी 4, ठीक है। ये हो जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 माइनस ये हो जाएगा 5 4 20 -80, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 4 8, ठीक है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 80 माइनस 64 करेंगे तो 10 में 4 गया, 6 7 में 6 गया, 116। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 8 प्लस माइनस अंडर रूट -16/8। तो -16 का हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास बचा था 8 प्लस माइनस अंडर रूट -16/8, ठीक है। तो अंडर रूट 16 हमारा हो जाता है 4, ठीक है। उसका रूट ये हम यूज़ करेंगे यहाँ। तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी ये हो गया -4 बाहर अपॉन 8। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 2 बार सॉल्व करूँगा। पहले m इज़ इक्वल टू प्लस रखूँगा यानी 8 प्लस -4/8, तो ये बचेगा 8 -4/8, दैट इज़ 8 -4, 4/8 यानी 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी m इज़ इक्वल टू 1/2। और एक बार रखूँगा यहाँ पर m इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4/8, तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 प्लस 4/8, दैट इज़ 12/8। m इज़ इक्वल टू, तो 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी m इज़ इक्वल टू 3/2। तो m की जो दो वैल्यू आई है वो आया है m इज़ इक्वल टू 1/2 और 3/2। तो ये हमारा m का वैल्यू है। तो आंसर में अगर हम लिखना चाहें द वैल्यू ऑफ m इज़ 1/2, 3/2। अब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है क्या चीज़ कि अगर एक आध माइनस होता तो हम उसको हटा भी सकते थे और नहीं भी हटा सकते, लेकिन यहाँ पे हमारी m की दो वैल्यू आई। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, यानी सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 7, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं और हम चलते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे, जो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, जो कि 2 मार्क्स का 2022 में आया हुआ है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। यानी कि मैं अगर क्वेश्चन लिखूँ, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो हम करते हैं a इंटू सी, यानी कि a इंटू सी करते हैं, वो क्या आ रहा है, तो a है मेरा अंडर रूट 3 और c है मेरा 7√3, दैट इज़ इक्वल टू रूट थ्री कैंसिल, तो 7 इंटू 3 21। तो बीच में ऐसे टर्म्स को रखना है, यानी कि 7 और 3 को मैं रख सकता हूँ और ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी 21 आ रहा है और 7 और 3 को ऐड करने में 10x आ रहा है। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो अंदर में बचेगा अंडर रूट 3x प्लस 7, और यहाँ से अगर मैं प्लस यहाँ से मैं अगर कॉमन लेता हूँ किसको, यहाँ से अगर मैं √3 को कॉमन लूँगा तो यहाँ अंदर बचेगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से √3x प्लस 7 √3x प्लस 7 सेम आ रहा है, तो √3x प्लस 7 को मैं एक तरफ लिख लिया, उसके बाद यहाँ x प्लस √3 बचा, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब मैं इस दोनों में से एक एक बार 0 रख के देखूँगा। तो सबसे पहले √3x प्लस 7
इज इक्वल टू 0 रखा तो √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन √3 7 उधर जाके हो जाएगा -7, तो और अब ये √3 को इसके नीचे ले आऊँगा तो x इज इक्वल टू -7/√3, ये हमारा एक रूट आया। और सेकंड रूट के लिए मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड √3 उस तरफ यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस √3, तो लास्ट में बचेगा x इज इक्वल टू -√3। तो मेरा जो रूट्स आया इक्वेशन को सॉल्व करने में वो आए रूट ऑफ x इज इक्वल टू -7/√3 एंड -√3। तो ये हमारा आंसर है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आ रहा है आपके स्क्रीन में बहुत जल्दी। तो ये आ गया आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 1 मार्क्स का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 22 के पेपर हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कौन सा, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे तो एक ज़ीरो यानी इसका वैल्यू 2 है, देन वैल्यू ऑफ k इज़। तो क्वेश्चन बोल रहा है जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है 3x प्लस k, तो इसका एक जो ज़ीरो है ना वो 2 है, ठीक है। तो वो 2 है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ 1 0 of quadratic equation is 2, it means मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 0 माइनस 10, तो हम बोल सकते हैं k इज इक्वल टू -10। तो ये हमारा आंसर आया। पहला आंसर है क्या इसका, नहीं। सेकंड है, थर्ड नहीं है क्योंकि -7 और ये -2 है, तो एक ही हमारा मैच हो रहा है बी। तो हमारा आंसर है k इज इक्वल टू -10, ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द सम हुज zeros is -5 and their sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is। तो हमको पता है दो चीज़ें, सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू -b/a, या इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। वैसे ही सेकंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे वाला को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो जैसे कि हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² इज इक्वल टू bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a b हमारे रियल नंबर्स होते हैं, वही चीज़ ये इसमें से ये आया है। तो क्वेश्चन ने मेरे को गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है कि जो मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है, उसका वैल्यू दिया है मेरे को -5, जो कि मेरा इक्वल है -b/a के, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, जो कि है c/a। तो मैं रेशियो में देखूँ तो यहाँ भी 5/1 यहाँ भी 5/1 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं मान सकता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6। मैं अगर मान सकता हूँ तो जैसे कि ये मेरा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की जगह में मैं a की जगह 1 लिखूँ, x स्क्वायर प्लस b के जगह में -5
एक्स प्लस सी की जगह मैं 6 लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। तो ये इक्वेशन किससे मैच हो रहा है? एक्स स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 5x, तो पहला इक्वेशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 6 है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मिलाते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है माइनस 6 है प्लस 6 है, गलत। फिर मिलाते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इस इक्वेशन जैसे कि हम लोगों को जीरोस दिया हुआ है, उससे भी हम लोग क्या है इक्वेशन बना सकते हैं। वही ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि है 2 मार्क्स का 2020 में आया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ओ सॉरी, ये दूसरे, चलो ये ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेरे ख्याल से है, लेकिन चलो ठीक है बना लेते हैं। अब आगे है क्वेश्चन तो छोड़ें क्यों, उसको मैं उसमें भी करा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्योरी के साथ। तो ये टॉपिक जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये पॉलिनोमियल्स का नहीं है, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आ गया है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, मैं करवा के ही छोड़ूंगा। तो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस, यानी कि वैल्यू ऑफ के निकालना है जो भी ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं, और बोला है कंडीशन कि इसके नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट्स इक्वेशन 1, और इस तरफ मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस के वाई को इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो आ जाएगा 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। तो अगर हम बोले ये हमारा इक्वेशन 3 है, तो नाउ हम लोग मान लेते हैं इफ़ k इज इक्वल टू 2, तो हम लोग को देन वी विल हैव, तो हमको क्या मिलेगा कि इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हमको मिलेगा 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग 3 से बोल सकते हैं, वाइल इक्वेशन 3 में हम लोग को बोल रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, लेकिन ये इनकन्सिस्टेंट है इक्वेशन 4 में, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वाइल इक्वेशन 3 says 2x plus 2y is equal to 8, that's why which is inconsistent with equation number 4, so there will be no solution, ठीक है। तो हम लोग आखिरी में अपना कंक्लूजन भूल सकते हैं, हैंस इफ k इज इक्वल टू 2 देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, उसके बाद आज के लिए हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट करने के बाद पहले 11 कर लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये आ गया आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, c is not equal to 0। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस जो है उसके भी जीरोस का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial, मतलब एक तो जीरोस है ही हमारे पास, लेकिन उसका भी रेसिप्रोकल है, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट
ए कॉमा बी बी ज़ीरोज़ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देयर फोर ए प्लस बी हम लोग बोल सकते हैं वही अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा के माइनस बी बाई ए, और एंड हम लोग बोल सकते हैं ए एन टू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और ये वाला हमारा फार्मूलाज है अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, उसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, हमने यही फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा चेंज करके किया है, तो ये आ गया। उसके बाद हम मानेंगे कि लेट कैपिटल ए ले लेते हैं, इसीलिए मैंने ये भी लिया कैपिटल ए एंड बी ज़ीरोज़ ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके लिए ए और बी भी क्या है हमारे जो हैं ज़ीरोज़ है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोगों को जो कंडीशन बोला है रेसिप्रोकल वाला, तो इट इज़ गिवन दैट, तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू वन बाई पी बोल रहा हूँ मैं, वन बाई ए और बी इज़ इक्वल टू वन बाई बी। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं देन उसके बाद ए प्लस बी इज़ इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम में ए और बी नीचे आ जाएगा और बी इस तरफ चले जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस ए लिखें या ए प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा माइनस बी बाई ए और नीचे आ जाएगा मेरे पास सी बाई ए। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला कराया था कि अगर कोई भी चीज़ें ए बाई बी या सी बाई डी इस तरीके से लिखी हों तो ए बाई बी इंटू ये उल्टा होके डी बाई सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस बी बाई ए तो इंटू हो जाएगा ए बाई सी, तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस बी बाई सी, तो ए प्लस बी आ गया। वैसे ही ए इंटू बी जो भी इसका प्रोडक्ट है वो मैं निकालूँ तो वो हो जाएगा वन बाई स्मॉल ए वन बाई स्मॉल बी। ठीक है, तो वन बाई ए बी हो गया। तो अब हम लोग इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा वन बाई, ये देखो ए बी ए इंटू बी तो सी बाई ए, तो वन बाई सी इंटू ए, तो ए ऊपर चले जाएगा तो मेरे पास बचेगा ए बाई सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो ओके मिस्टेक हो गया, इस सब को मैं वन कर देता हूँ। ठीक है, बी वन ए वन सी वन ए वन, तो ये भी बी वन सी वन आएगा, ये बी वन ए वन सी वन ए वन ए वन सी वन, ये क्या है कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना, बी बाई सी एक साथ हो जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो देयर फोर हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी वन बाई सी वन इंटू एक्स, इसके जगह पुट कर रहे हैं, प्लस ए बाई सी ए वन बाई सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा सी वन एक्स स्क्वायर, जब इसको एलसीएम लेंगे और सी वन उधर जाके वो हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी वन एक्स प्लस ए वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा सी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस बी वन। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर का सॉल्यूशन है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आया है। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मेरे वीडियोस किसी तरह देखते रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।